दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल रोहतास की आवाज़ में आप लोग का स्वागत है। क्या हमारे देश में संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? आखिर हमारे देश में संविधान को क्यों कुचला जा रहा है? आखिर इस तरह से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? अगर विपक्ष पार्टी अपनी बात रखना चाहती है तो अपनी उनकी बातों को क्यों नहीं सुना जा रहा है? उनकी बातों को क्यों नहीं रखने दिया जा रहा है? क्या हमारा संविधान हमारी बात और हमारी जो अंदर की भावना है उसे प्रकट करने का आज़ादी नहीं देता है? अगर राहुल गांधी री नीट पर बात करना चाहते हैं तो उनकी माइक को म्यूट क्यों किया जा रहा है? अगर पप्पू यादव बिहार में विशेष राज्य की दर्जा की मांग करते हैं तो उनकी बातों को क्यों नहीं सुना जा रहा है? उनके बात को बीच में ही रोककर हंगामा क्यों किया जा रहा है? आखिर ये किस प्रकार का जो स्पीकर महोदय जी हैं, किस प्रकार का संसद चला रहे हैं? क्या इस प्रकार के संसद चलाने से हमारे देश के नागरिकों का भला होगा? क्या हमारी देश की जनता आगे बढ़ेगी या हमारा देश आगे बढ़ेगा? जब आप संसद में बैठे हैं, आप संसद के मुखिया हैं, आपके देखरेख में संसद चल रहा है, तो आपका कार्य क्या है कि आप निष्पक्ष होकर दोनों पार्टी की बातें सुने और सत्ता दल के भी आप बातें सुने और विपक्ष के भी बातें सुने, दोनों को बातें भरपूर रखने का आप मौका दें। लेकिन ओम बिरला जी हैं कि दोनों की बातें रखने का मौका नहीं दे रहे हैं। सत्ता पक्ष के जो भी हों, उनको बोलने का मौका दिया जा रहा है और विपक्ष दल के जो भी नेता या उनको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है। तो आखिर ऐसी संसद कैसे चलेगी? और जब बातों को सुनने का मौका दिया जा रहा है तो अगर बीच में बात जब रख रहे हैं तो बात को बीच में पूरा नहीं होने दिया जा रहा है और बीच में हंगामा कर दिया जा रहा है, तो ऐसे संसद सत्र कैसे चलेगा? हमारा कम से कम अनुरोध है ओम बिरला जी से कि अगर संसद चालू होने से पहले वो मोदी जी से ट्यूशन लेकर संसद में ना बैठें, निष्पक्ष होकर संसद चलाएं। भाई आप खुद संसद के मुखिया बने बैठे हैं, आपको अपने मन से संसद को चलाना चाहिए। आखिर आप अपनी छवि क्यों खराब कर रहे हैं? अगर ऐसा नहीं होगा कि ओम बिरला नाम सुनते हुए लोग भड़क जाए और लोग भड़क जाए कि नहीं ये तो सत्ता दल की दलाली करते हैं, केवल विपक्ष की बात नहीं सुनते हैं, तो आप अपनी छवि खराब कर रहे हैं। इसमें आप नरेंद्र मोदी जी की छवि खराब नहीं कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री की छवि नहीं खराब कर रहे हैं, क्योंकि आप तो बंद कमरा में मंत्री से ट्यूशन लेकर आते हैं और ट्यूशन लेकर आने के बाद आप संसद में वही ट्यूशन में जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसी बात को आप रखते हैं और उसी के अनुसार आप चलते हैं। तो ऐसे साहब सरकार नहीं चलेगी, ऐसे हमारा देश नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपसे नम्र निवेदन है हमारे पूरे देश के नागरिकों के तरफ से और हम लोग के तरफ से कि आप संसद को सही ढंग से चलाएं, निष्पक्ष होकर चलाएं, किसी एक के दबाव में आप संसद को ना चलाएं। आपको पहले ही हिदायत दे दिया गया था और जो विपक्ष पार्टी थी उसको पहले ही डर था कि आप संसद निष्पक्ष रूप से नहीं चलाएंगे। आपको अखिलेश यादव ने समझाया भी था और इशारों में आपको इतनी बातें बोल गए, लेकिन आप पे असर नहीं पड़ा। तो आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप संसद को चलाने दीजिए और गरीब किसान छात्रों का बात वहां पर रखने दीजिए। लेकिन आप सबकी दोस्तों क्या राय है, आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताएं। क्या इस प्रकार संसद में विपक्ष के साथ ऐसा होना चाहिए? आप लोग कमेंट में कमेंट करें। आप लोग से मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद।